Father, we thank you that you are here पिता धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं because we have gathered in the name of Jesus. क्योंकि हम सभी यीशु के नाम में जमा हुए हैं। You sent Jesus for आपने us यीशु को हमारे लिए भेजा so that we could be blessed. ताकि हम आशीर्वादित हो सकें। Thank you, Father, धन्यवाद पिता for sending Jesus. यीशु को भेजने के Thank you लिए। for your great love for us, धन्यवाद प्रभु आपके मन में जो महान प्रीति हमारे लिए है that you don't want anyone to be separated from you, कि आप नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई भी अलग हो, but that we may all be saved and enter into your family. पर यह आपकी इच्छा है कि सभी लोग उद्धार पाए और आपके परिवार में प्रवेश करें। We thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु for that work of salvation, उद्धार के काम के लिए that you paid the penalty of all our sins. कि आपने हमारे पापों की भरपाई की। Though you did no sin, भले ही आपने कोई पाप नहीं किया, but you paid for our sins पर आपने हमारे पापों का दाम चुकाया so that we could be righteous before God ताकि हम परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरें and believe to receive the blessings. और आशीर्वाद पाने के लिए हम विश्वास कर Thank you, सकें। Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र आत्मा that you have come to live in us, कि आप हमारे अंदर रहने के लिए आए हैं and you are the guarantee that we belong to God. और आप ही हमारा वो आश्वासन है कि हम परमेश्वर के हो चुके हैं। Father, I want to thank you for each and everyone who has come here पिता जो भी आया है सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ to receive and be filled by thy word, जो आपका वचन सुनने आए हैं और आपके वचन से भरने आए हैं, because your word says क्योंकि आपका वचन कहता है you are not willing that any should perish, आपकी इच्छा नहीं कि किसी का भी नाश हो, but all must be saved, पर सभी का उद्धार हो, and the saved must know the truth. और जो उद्धार पाए हुए हैं उन्हें सच्चाई पता चले। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We resist the devil in Jesus' name. हम शैतान का सामना करते हैं यीशु के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। You kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Today I want to just speak to you a brief about the Word of God. और आज मैं थोड़े में आपको प्रभु के वचन के बारे में बताऊंगा। My desire is that everyone must know the truth. मेरी इच्छा है कि हर कोई सच्चाई को जाने, Because last Saturday, Holy Spirit gave me that message क्योंकि पिछले शनिवार को पवित्र आत्मा ने वो संदेश दिया in 2 Peter 3:9 2 पत्रस 3:9 that God has two desires. कि परमेश्वर की दो इच्छाएं हैं। One is that none may perish. एक है कि किसी का नाश ना हो। See, that means many are going to perish. इसका मतलब है कि बहुत से लोगों का नाश होगा। And second, और दूसरा that everyone must know the word of truth. कि हर कोई सत्य का वचन जाने। Amen. आमीन। After we are saved, उद्धार पाने के बाद God wants that we must know the truth. परमेश्वर चाहता है कि हम इस सत्य को जाने। It's not enough just to be saved, उद्धार पाना काफी नहीं है, but we must also know the truth. पर हमें सच्चाई भी जाननी चाहिए। Okay. Let me show you the whole Bible और पूरी बाइबल में आपको दिखाना चाहूँगा in brief, थोड़े में, so that those who are hearing ताकि जो लोग सुन रहे or who हैं will hear या जो सुनेंगे will know this truth. वो ये सच्चाई को जानेंगे। First, God is the creator. सबसे पहले परमेश्वर निर्माण करता है। We must know this हमें ये बात जाननी because in चाहिए heaven they worship him as creator. क्योंकि स्वर्ग में हम उसे निर्माण करता या सृजनहार के तौर पे आराधना करेंगे। Since God is the creator, क्योंकि परमेश्वर निर्माण करता है, that means he is greater than all his creation. इसका मतलब है कि सारी सृष्टि में से परमेश्वर श्रेष्ठ है। Amen. आमीन। Revelation 4:11 says और प्रकाशित वाक्य 4:11 में that लिखा God है created all things. कि परमेश्वर ने सभी बातों को सृजा। Why? क्यों? Did anyone ask him to create? क्या परमेश्वर से किसी ने कहा बनाने के Hello? लिए? No. नहीं। The creation did not ask him ये जो सृष्टि है उसने परमेश्वर से नहीं कहा कि आप because मुझे the creation बनाएं, was not there at क्योंकि all. उस समय सृष्टि थी ही नहीं। Amen. आमीन। Neither human beings, animals or birds or anything ना did कोई- not ask him. ना कोई इंसान, ना जानवर, ना पशु पक्षी, किसी ने भी परमेश्वर से नहीं कहा कि हमें बनाओ, They were not there. क्योंकि वो वहां पर थे ही नहीं। Amen. आमीन। So, the Bible says God created all things तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सभी बातों को for बनाया his own pleasure. अपने सुख के लिए। Hello? For his own pleasure. अपने सुख के लिए। No one told him किसी ने परमेश्वर से नहीं कहा, because there was none.
क्योंकि कोई था ही नहीं कहने के लिए। Now, secondly, दूसरा, our God is Trinity. हमारा परमेश्वर त्रिएक है। That means our Father, Christ our Lord, or the Word of God and Holy Spirit. इसका मतलब है कि पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जो वचन है, और पवित्र आत्मा। And they have always been in existence. और वो हमेशा से ही अस्तित्व में रहे हैं। Amen. Amen. See, I'm telling you the truth about God. और परमेश्वर को लेकर मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। They have always been Trinity. और परमेश्वर पहले से ही त्रिएक रहा है। Our Father, हमारा पिता, the Word and वचन Holy Spirit. और पवित्र आत्मा, They have been in existence. वो पहले से ही अस्तित्व में रहे हैं। They have no beginning, no end. उनकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। Secondly, दूसरा, now this is about God. और ये परमेश्वर Now के बारे God में is है। spirit. परमेश्वर आत्मा है। Means he has a spiritual body. इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास आत्मिक शरीर He है। is not just power. परमेश्वर कोई शक्ति नहीं He is a है, personality. पर परमेश्वर का एक अपना व्यक्तित्व We है। are made in His image. और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए That हैं। means He has eyes, ears, everything. इसका मतलब है कि परमेश्वर के रूप में भी आंखें, कान, सब कुछ है। Everything like us. हमारी तरह ही प्रभु का रूप है। Amen. Amen. He is not an animal. और परमेश्वर कोई जानवर नहीं है। No. नहीं। He created animals. परमेश्वर ने जानवरों को बनाया। Amen. Amen. So God is the creator. तो परमेश्वर सृजनहार है। He is a spirit being. वो आत्मिक प्राणी है। This is about God. और ये बातें परमेश्वर को लेकर हैं। He is light. वो प्रकाश In है। Him is no darkness at all. परमेश्वर में बिल्कुल अंधकार नहीं There is है। no sin in God. परमेश्वर में पाप नहीं है। There is no darkness in God. परमेश्वर में अंधकार नहीं He is है। righteous, perfect, holy, just. परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, सिद्ध है और पवित्र He है। has been that way forever. और परमेश्वर पहले से ही ऐसा रहा He है। won't change. और प्रभु कभी बदलेगा That is an नहीं। eternal and internal quality of God. और ये परमेश्वर का भीतरी और सनातन काल का स्वभाव He is the रहेगा। only creator. वही एक सृजनहार है No one is the creator. और कोई सृजनहार नहीं है। Okay. Second, दूसरा, at a certain time, God created angels. और एक समय था कि प्रभु ने स्वर्गदूतों को बनाया। He was the only life form in existence. और परमेश्वर ही था जो जीवन का प्राणी था। At a certain time, He created angels. और एक समय में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। He took some of the quality of life within Him और परमेश्वर ने अपने आप में से जीवन का कोई गुण and लिया He created angels और स्वर्गदूतों को बनाया and other life forms. और बाकी जीवन के प्राणी बनाए। Every life came from Him. हर जीवन परमेश्वर से आया है। Amen. Amen. First He created the angels. सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों How को many बनाया। angels? कितने स्वर्गदूत बनाए? Hebrews 12:22 says, इब्रानी की किताब 12:22 में लिखा Innumerable. है कि अनगिनत। and then Holy Spirit told me, और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे it कहा, means that even if we humans try to count the angels, और यहाँ पे जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अनगिनत स्वर्गदूत बनाए हैं, इसका मतलब है कि अगर हम इंसान स्वर्गदूतों को गिनने की कोशिश करें, even using calculations कैलकुलेटर यूज करके भी हम गिनने From की our कोशिश computers, करें, हमारे कंप्यूटर से we would not be able to count the number of angels. किसी भी साधन, किसी भी चीज के मदद से हम स्वर्गदूतों की गिनती नहीं कर You know पाएंगे। why I'm telling you this truth is क्यों ये सच्चाई मैं आपको because बता the रहा हूँ? devil has deceived many. क्योंकि शैतान ने बहुत से लोगों को फंसाया है। That's why we must declare the truth. इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम वचन या सत्य का लोगों को बताएं। When you know the truth, you'll come out of the devil's bondage. जब आप सत्य को जानेंगे तो आप शैतान के झूठ के बंधन से बाहर The more we निकलेंगे। share the word, जितना आप प्रभु का वचन बताएंगे, the devil will lose his power and dominion. उतना ही शैतान अपनी शक्ति, अपना राज्य खो देगा। You must know this. आपको ये जानना The चाहिए। more you spread the truth, जितना आप सत्य को फैलाएंगे, people will be free. उतना ही लोग आजाद होंगे। When you know the truth will make you free. और जब आप सत्य को जानेंगे तो ये सत्य आपको आजाद करता है। Amen. Amen. Prayer alone doesn't help. प्रार्थना से सिर्फ मदद नहीं मिलेगी। Prayer can separate the demons or the influence. और प्रार्थना से उनके रास्ते में आने वाले दुरात्माओं को और अड़चनों But को they are दूर not कर सकती free. है, पर वो प्रार्थना से आजाद नहीं होते Because हैं।
deception and lies binds. क्योंकि भ्रम और झूठ लोगों को बांध के Truth रखते हैं, makes them free. पर ये सत्य उन्हें आजाद That's why the करता word है। of God is the most important. इसलिए परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है। Okay. So he created many angels. इसलिए परमेश्वर ने अनगिनत स्वर्गदूत बनाए, You cannot count them. हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। They are very powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली Now, दूत हैं। I don't want to go deeper into all this because we will not be able to complete the message. इन बातों की गहराई में मैं नहीं उतरना चाहूंगा, नहीं तो हम संदेश आज का पूरा नहीं कर पाएंगे। You will be shocked to know that some angels are bigger than this world. और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जो इस पूरी दुनिया से भी बड़े हैं। Imagine how great our God is. देखिए फिर हमारा परमेश्वर कितना महान Even in the है। Bible we see one angel was standing in 1 foot in the sea and 1 foot on the land. और बाइबल में हम देखते हैं कि एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसका एक पैर समुद्र पे था और दूसरा पैर जमीन पर था। It's in the Bible. और ये बात बाइबल में लिखी है। Imagine how huge he is. और फिर सोचिए वो स्वर्गदूत कितना बड़ा होगा। One day I'll teach you much about angels. और स्वर्गदूतों के बारे में एक दिन बहुत सी बातें सिखाऊंगा। Then God created the universe of planet Earth. और फिर परमेश्वर ने ये आकाश मंडल को और इस पृथ्वी ग्रह को And बनाया then he created all life forms और पूरे जीवित प्राणियों को बनाया on this planet Earth. इस धरती पर। When our Father created the birds of the air, जब हमारे पिता ने हवा में उड़ते हुए पक्षियों को animals बनाया, living on the earth, ऐसे जानवर जो धरती पर चलते हैं, he created them both male and female. तो परमेश्वर ने सभी में नर और मादा बनाया। You see, they are all male and female. हम देखेंगे कि सभी प्राणियों में नर और मादा है। He created them in such a way परमेश्वर ने इस तरीके से इन्हें बनाया that है one male, one female could come together in such a way to produce an offspring according to their kind. कि हर जीवित प्राणी में परमेश्वर ने नर और मादा इस तरीके से बनाया है कि जब उनका मिलाप हो तो वो बहुगुणित या अपनी जाति के लोगों को जन्म दे सके। Amen. Amen. A bird will not give birth to a cat or a dog. और एक जो पक्षी है वो बिल्ली को या कुत्ते को जन्म नहीं दे सकता। No. नहीं। So God had made them that way. They can procreate according to their kind. तो परमेश्वर ने हर प्राणी को इस तरीके से बनाया है कि हर कोई अपने ही जाति के प्राणी को When जन्म you दे know सकता this है। truth, the devil cannot deceive you. जब आप ये बातों की सच्चाई जानेंगे तो फिर शैतान किसी भी झूठ से आपको And फंसा नहीं many पाएगा। problems could be answered. और बहुत से परेशानियों का जवाब हमें मिल सकता है। Amen. Amen. That's why I'm telling you these truths. इसलिए मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, Because this will help you later on. क्योंकि ये बातें आगे चलकर आपकी मदद करेंगी। Next, अगला, then he created man. फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया He created man in his own image and likeness, और परमेश्वर ने इंसान को अपने ही रूप अपने ही समानता में and he बनाया placed him in a place of paradise और सुखलोक जैसी जगह में परमेश्वर ने इंसान को on रखा planet Earth. इस धरती पर। This was like a paradise. और ये एक सुखलोक की तरह It था, was like heaven. ये स्वर्ग की तरह था। For man, this was very enjoyable इंसान के लिए ये तो बहुत सुख वाली जगह थी, as living in our father's homeland called heaven. ये मानो ऐसा है कि हम हमारे पिता के स्वदेश स्वर्ग में रह रहे हैं। Next, अगला, after our father made man, और जब हमारे स्वर्गीय पिता ने इंसान को बनाया he observed that man was alone. तो परमेश्वर ने देखा कि ये इंसान तो अकेला पड़ गया है। Our father said हमारे पिता ने कहा that the man he created was good. कि जो इंसान परमेश्वर ने बनाया वो बहुत अच्छा है। Remember, he was good. वो अच्छा था And even everything he created was very good. और बाकी जो भी चीजें परमेश्वर ने बनाई ये सारी चीजें अच्छी थी। Though man was good, भले ही इंसान अच्छा था, God saw that he needed someone that could help him. पर परमेश्वर को ये बात समझ में आई कि इंसान अकेला पड़ गया है, उसे किसी मददगार की जरूरत है। Someone to whom he could give some help. कोई ऐसा जिससे वो मदद ले सकता है और मदद कर सकता है। Right. Give and take. मदद ले सकता है और मदद कर सकता है। Okay. Then to fulfill the need of man, और फिर परमेश्वर ने इंसान की जरूरत को पूरा our किया। father took a part of man हमारे पिता ने उस इंसान का एक भाग लिया and he made a woman और उसी के भाग से स्त्री को बनाया for the purpose of being a helpmeet to each other. स्त्री को इसीलिए बनाया ताकि वो एक दूसरे के लिए मददगार बन सके। Then our father saw that man was not alone. और फिर पिता ने देखा कि अब इंसान अकेला नहीं है। Holy Spirit then told me और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा
that our Father's plan is this, कि हमारे पिता की इच्छा ये that है none of His creation must be alone. कि परमेश्वर की ऐसी कोई सृष्टि नहीं होनी चाहिए जो खुद ही में अकेली रहे। Hello? That is our Father's plan. ये हमारे पिता की योजना है। Even angels, स्वर्गदूत He भी, always sends them 2 by 2. परमेश्वर हमेशा स्वर्गदूतों को दो दो की जोड़ी में भेजता है। Okay. Before our Father created man और इसके पहले कि हमारे पिता ने इंसान को बनाया to take care of the creation कि ये पूरी सृष्टि का इंसान ख्याल on रखे, planet Earth, इस धरती ग्रह पर, He watered the life on planet Earth. और जो भी इस धरती पर प्राणी थे, जीवित प्राणी थे, परमेश्वर उन्हें पानी देकर जीवन दिया। through a mist of water और पानी के ओस के बूंदों से over planet Earth. पूरे धरती पर पानी की ओस की बूंदें There was थी। no rain. वहाँ पे बारिश नहीं थी। Genesis 2:6. उत्पत्ति 2:6। So God did everything. तो परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया। Our Father created man and woman हमारे पिता ने पुरुष और स्त्री को बनाया to be male and female. जो नर और मादा थे। Someone is talking there. Huh? Praying. Tell them slow. Because people are distracted. Okay. Our Father created man and woman तो हमारे पिता ने स्त्री और पुरुष को to be बनाया male and female. जो नर और मादा थे। Why? क्यों? For the purpose of procreation. ताकि वो आगे चल के अपनी जाति के लोगों को जन्म दे सके। Right. For the purpose of begetting offspring. ताकि वो अपनी पीढ़ी को जन्म दे That's why सके। He created man and woman, इसीलिए परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री male बनाया, and female. नर और मादा। Our Father created only 2 sexes और परमेश्वर ने 2 ही लिंग बनाए of people, लोगों की में। male and female, परमेश्वर ने लोगों में 2 ही लिंग बनाए, as जो है stated पुरुष in और Genesis स्त्री। 1:27. जैसे उत्पत्ति 1:27 में लिखा Our है, Father did not create more than 2 sexes of male and female. 2 से बढ़कर परमेश्वर ने कोई लिंग नहीं बनाया है, सिर्फ पुरुष और स्त्री। See, I am teaching all this truth so that when the devil lies to you, you must not accept it. ये सारी सच्चाइयां मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के कभी भी इन बातों को लेकर शैतान झूठ बोले तो आप फंस न जाएं। Because the devil slowly feeds, and if you keep on hearing, you think it is true. क्योंकि शैतान धीरे धीरे बोलता चला जाता है और अगर हम उसकी बातें सुनते जाएं तो हमें उसकी बातें भी सच लगने लगती हैं। Because people think that our Father created males with female tendencies and females with male tendencies. और क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे स्वर्गीय पिता ने ऐसे पुरुष बनाए हैं जिनमें स्त्रियों वाला गुण है, या ऐसी स्त्रियां बनाई हैं जिनमें पुरुषों वाला गुण है। That is what is taught from the world. और ये बातें आज दुनिया में सिखाई जा रही हैं। They are making people to accept that God made the gays or the homosexuals or all these things. और वो चाहते हैं कि लोगों को सिखाए कि परमेश्वर ने ये समलैंगिक लोगों को बनाया है। ऐसा नहीं God है। made male and female. परमेश्वर ने सिर्फ पुरुष और स्त्री को बनाया। Male for the female, female for the male. पुरुष को स्त्री के लिए और स्त्री को पुरुष के लिए Not बनाया है। male desiring a male and female desiring परमेश्वर female. ने कभी ऐसा नहीं बनाया कि पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित हो और स्त्री स्त्री के प्रति It's not आकर्षित even हो। in this other kingdom, और ये other forms of life. ये जो बातें हैं वो दूसरे प्राणियों में भी नहीं हैं। Amen. Amen. Okay, next. After He created all of this, और ये सब कुछ बनाने के बाद when God had created the angels, जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, people ask, why did God make Satan? तो लोग मुझसे पूछते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया। In some of other beliefs, और दूसरे किसी प्रांतों में या विश्वासों they में believe God created good and the bad. उनकी आस्था ये है कि परमेश्वर ने अच्छा बनाया और परमेश्वर ने ही बुरा बनाया है। God created the devil. परमेश्वर ने शैतान को बनाया है। So, if you know the truth, अगर आप सच्चाई you will जानेंगे resist the deception lies. तो ये जो झूठ और भ्रम है आप इन बातों का सामना करेंगे। Amen. Amen. So that's why you must know the truth. इसीलिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, So the devil cannot trap you. ताकि शैतान आपको अपने जाल में न फंसाए। You must teach your children too, और ये बातें अपने बच्चों को भी because they'll सिखाइए, be taught outside. क्योंकि आपके बच्चे बाहर जाके कुछ न कुछ सीखते हैं। And remember, when anything is contrary, that is bondage. और याद रखिए कि जो भी बातें प्रभु के वचन के विरोध में हैं, ये बंधन लाती हैं। Many areas of your life are in bondage आपके जीवन के बहुत सारे भाग बंधन में हैं, because you have not allowed the truth
to free you. क्योंकि उन भागों में आपने सत्य को इजाजत नहीं दी है कि आपको आजाद Many करे। Christians are bound in many areas और बहुत से मसीह लोग बहुत से भागों में बंधे हुए हैं, because they don't want to know the truth. क्योंकि वो सच्चाई जानना नहीं What चाहते can हैं। make them free is not prayer or fasting, but the truth. और एक ही बात है जो आपको आजाद कर सकती है, वो आपकी प्रार्थना और उपास नहीं है, पर प्रभु के वचन की सच्चाई है। God did not make Satan, परमेश्वर ने शैतान को नहीं who is बनाया an enemy of God and man. जो इंसान और परमेश्वर का दुश्मन है। God made everything good. परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब कुछ अच्छा When बनाया। God made all the angels, जब परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों को one of बनाया, the most beautiful and handsome archangel named Lucifer, तो एक जो प्रधान स्वर्गदूत था जो बहुत ही दिखने में सुंदर था, जिसका नाम था लूसीफर, he chose to become Satan, उसने अपनी इच्छा से चुना कि मैं शैतान the बनूं, adversary, the enemy of God and man, everything that is good. जो परमेश्वर, जो इंसान और सभी अच्छी बातों का दुश्मन बन गया। Lucifer made a choice और लूसीफर ने खुद ये to चुनाव no किया, longer worship our Father as the creator. उसने अपनी मर्जी से ये सोच लिया कि मैं पिता की जो सृजनहार है उसकी आराधना उपासना नहीं करूंगा And as his God. और मैं उसे परमेश्वर नहीं समझूंगा। And so he tried to convince all of the angels और यही बात उसने दूसरों को समझाने की कोशिश की to do the same thing. कि दूसरे दूत भी उसकी तरह करें, But only 1/3 accepted his proposal. पर इतने अनगिनत स्वर्गदूतों में से 1/3 स्वर्गदूतों ने उसकी बात मान ली। When Satan finished asking everyone, और जब शैतान ने सभी से पूछ लिया, our Father banished them from heaven. तो हमारे पिता ने शैतान को और 1/3 दूतों को स्वर्ग से From बहिष्कार that किया। time they became Satan and demons, the और false god. उस समय से वो शैतान और दुरात्मा या झूठा देव बन गए Because he had हैं, a great desire to be worshipped. क्योंकि उनकी खुद की बड़ी इच्छा थी कि लोग हमारी आराधना करें, That is his desire even today. और वही उसकी इच्छा अब भी है। He wants to be worshipped. वो चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें। That's why we must know who is the true and the living God. इसीलिए हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि सच्चा और जिंदा खुदा कौन है। Angels are creation, not creator. जो स्वर्गदूत है वो भी निर्मित है, वो निर्माण करता नहीं है। They may be powerful, but that power is given by the creator. भले ही ये जो स्वर्गदूत है बहुत ही सामर्थशाली होंगे, पर फिर भी ये सामर्थ परमेश्वर ने उन्हें दिया When है। God gives something, he doesn't take it back. जब परमेश्वर कुछ देता है तो वापस नहीं लेता। Okay. After that, what happened? इसके बाद क्या हुआ? Sin entered man, और पाप ने इंसान में प्रवेश and through किया, man it entered the earth. और इंसान के द्वारा उसने पूरी धरती पर Who प्रवेश was किया। the first sinner on planet earth? और इस धरती ग्रह पे सबसे पहला पापी कौन था? The first sinner on planet earth was Satan. और इस धरती ग्रह पे सबसे पहला पापी शैतान था। He became a sinner when he rebelled against God. और जब वो परमेश्वर के विरोध में आया तब वो पापी बन गया, And then he became a fallen angel. और फिर वो गिरा हुआ दूत बन गया। This was the beginning of Satan's career और ये जो है ये शैतान के काम की शुरुआत of हुई, being a sinner, एक पापी होने का, and he has been a sinner ever since. और तब से लेकर अब तक वो अभी भी पापी है। And Holy Spirit told me he will always be a sinner और पवित्र आत्मा ने कहा कि हमेशा के लिए पापी रहेगा, because his time of judgment is past क्योंकि उसका जो न्याय का समय है वो हो चुका है, वो ठन गया and है, he has already received the eternal sentence और सनातन काल की सजा उसके लिए सुनाई गई है। of torment in hell forever. और वो सजा ये है कि हमेशा के लिए नरक में वो सताया जाएगा। He is the one who tempted Adam and Eve. और वही है जिसने आदम और हवा को मुंह में गिराया। Man did not have any sin, और इंसान में तो कोई पाप नहीं था, but Satan influenced them and they fell into sin. पर शैतान ने अपना गंदा प्रभाव उन लोगों पर डाला और उन्हें पाप में गिराया। And from them sin entered the world. और तब से हम देखते हैं कि पाप ने इस धरती पर या इस दुनिया में प्रवेश God had किया, given man the dominion of this earth. और परमेश्वर ने इस पूरी जो जगत या दुनिया का राज है वो इंसान के हाथों में दिया था, To build a beautiful world. ताकि इस धरती पर इंसान अच्छी दुनिया बना सके। But Satan influenced man and caused him to have the sin nature. पर शैतान ने अपना बुरा प्रभाव इंसान पर डाला और अपना पाप वाला स्वभाव इंसान को दे दिया, And from then Satan has become the god of this world. और तब से शैतान इस दुनिया का देवता बन गया And through है, deception and lies is influencing them and building a kingdom of darkness. और भ्रम और झूठ के द्वारा वो अभी लोगों को फंसा रहा है और झूठ का राज्य यहाँ पर बना रहा है। We need to realize हमें इस बात का एहसास that होना Satan and चाहिए demons are sinners. कि शैतान और दुरात्माएं पापी So हैं,
if we do sinning, तो अगर हम पाप करते we हैं give opportunity for Satan and demons to attack us. तो हम शैतान और उसके दूतों को मौका देते हैं कि वो हम पर हमला करें। Satan and demons will continue to influence us और शैतान और उसकी दुरात्माएं हमेशा हम पर प्रभाव डालते रहेंगी until our Father restrains him in hell. ये तब तक वो करते रहेंगे जब तक हमारा स्वर्गीय पिता उसे नर्क में नहीं रोकता। When they fell into sin, God made hell for और them. जिस पल शैतान और उसकी दुरात्माएं पाप में गिरी गई तो परमेश्वर ने उनके लिए नर्क बनाया, Because they couldn't live in heaven. क्योंकि अब पाप करने के बाद तो वो They स्वर्ग में need to पैदा live नहीं, somewhere. पाप करने के बाद स्वर्ग में तो वो रह नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं So उसे he रहना created पड़ेगा। hell. तो इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए नर्क बनाया Hell was created for Satan and demons. और नर्क शैतान और उसकी दुरात्माओं के लिए बनाया गया था। But those who follow him will end up there. पर हर कोई इंसान जो शैतान के पीछे पीछे चलता है वो भी नरक जाएगा। What did sin do to mankind? और पाप ने इंसान के साथ क्या किया? When Satan influenced them to sin, जब शैतान ने उन पर प्रभाव डाला कि वो पाप करें, and when they sinned, और जब उन्होंने पाप किया sin passed on through all the generations. तो उनके द्वारा पाप हर पीढ़ी में आने लगा। So everyone who is born in sin. तो इसका मतलब है कि हर कोई जो जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है। The Bible says Adam's sin entered the world and so death was passed to all men because all have sinned. और बाइबल कहती है कि आदम के द्वारा पाप ने इस जगत में प्रवेश किया, इसीलिए हर एक पर मृत्यु आई है और मृत्यु के द्वारा हर कोई पापी गिना And गया the है। wages of sin is death. और पाप की जो कीमत वेतन। है वो मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप की जो कीमत है वो मृत्यु से चुकाई Death जाती है। means separation और मृत्यु का मतलब है अलगाव, from God. परमेश्वर से अलग होना। In God there is no sin, परमेश्वर में पाप नहीं है, but sin separates man from God. पर ये पाप हमें परमेश्वर से अलग करता See, है। the people of the world don't see sin that way. और दुनिया के लोग पाप को इस नजरिए से नहीं देखते They can हैं। even worship God, drink and smoke, give bad words and dance before God. और वो दारू पीते हैं, धूम्रपान करते हैं और परमेश्वर के आगे, उसकी मूर्ति के आगे ही नाचते हैं, Because they don't think sin is that dangerous. क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि पाप बहुत ही खतरनाक है। Sin does not unite us to God, it separates us from God. कोई भी पाप हमें परमेश्वर के साथ एक नहीं करता है, पर परमेश्वर से अलग करता है। How can someone think we can sin and yet come to God? और कैसे कोई सोच सकता है कि पाप करने के बावजूद भी मैं परमेश्वर के पास आ सकता Sin हूँ? is darkness. पाप अंधकार God है, is light. परमेश्वर प्रकाश है। You cannot walk with God unless you come into the light. आप तब तक परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते जब तक आप खुद प्रकाश में ना आए। Sin always separates. पाप हमेशा हमें अलग करता है। So man became sin by nature. तो इंसान का स्वभाव ही पापी हो गया। We are sinners not because we sin. हम इसीलिए पापी नहीं है क्योंकि हम पाप करते हैं, We sin because we are sinners. हम इसीलिए पाप करते हैं क्योंकि हम पापी बन चुके Because that is our हैं, nature to sin. क्योंकि हमारा स्वभाव बन चुका है कि हम पाप करें। Amen. Amen. More than the outward sin, God sees the inward sin. That is the nature of sin. और हमारे कामों में पाप देखने के बजाय परमेश्वर हमारे भीतरी पाप को देखता है, जो हमारा पाप में स्वभाव है। Religion can change the outward, और धर्म आपके बाहर के कामों को but it बदल is सकता never है, permanent पर वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, because the nature is always there. क्योंकि आपके अंदर जो पाप का स्वभाव है वो तो बना रहेगा। Amen. When the Amen. tree is bad, the fruit will be bad. जब पेड़ खराब है तो फल भी खराब आएंगे। So more than the outward, the religion cannot change the inward. It can only change to some extent the outward. तो ये जो धर्म है आपके अंदर को बदल नहीं सकता है, पर बाहर के कामों को कुछ हद तक रोक सकता है। Okay, Psalm 51:5 says, और भजन संहिता 51:5 में लिखा है, David says, दाऊद कहता I है was sinful at birth. कि मैं जन्म से ही पापी हूँ। That means all who are born in sin. इसका मतलब है कि हर कोई जो जन्म लेता है वो पाप में ही जन्म लेता Even है। if before they did the deeds of sin, they are called sinners. और पाप में काम करने से पहले ही परमेश्वर उन्हें पापी कहता Why? है। क्यों? Because the nature of sin is there. क्योंकि जन्म से ही पाप का स्वभाव हमारे अंदर आ As the जाता child है, grows up, और जैसे वो बच्चा you will बढ़ता see है the fruit of that root, और sin. उस पाप के फल भी आप देखेंगे। Amen. Amen. So these things, now you must know all this. तो ये बातें अब आपको जाननी चाहिए। See, if you want God to use, you must know the truth. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे तो आप सच्चाई को जानिए, Because
live in deception and think we can have freedom. क्योंकि आप झूठ में रह के ये नहीं सोच सकते कि मैं आजादी में चलूंगा। Satan has two weapons, और शैतान के पास दो हथियार lies हैं, and deception. एक है झूठ और एक है भ्रम। That's why he doesn't want people to know the truth. और इसलिए वो नहीं चाहता है कि कोई भी परमेश्वर का सत्य He जाने, fears the word. और वो वचन से डरता है, He will stop you speaking the word और वो आपको रोकेगा कि आप सत्य ना because he बोलें, knows when the word is preached, क्योंकि वो जानता है कि जब इस वचन का when प्रचार they होगा believe, और वो लोग अगर विश्वास they'll be free. करें तो वो आजाद हो and he जाएंगे can't do anything. और फिर वो कुछ नहीं कर सकता। Amen. Amen. That's why it's so important that you share the word. और इसीलिए दूसरों को वचन बताना बहुत You know, जरूरी है। God will ask us, परमेश्वर हमसे पूछेगा you had the opportunity, what did he do? कि तुम्हारे पास इतने मौके थे, तुमने क्या किया? If you didn't have the opportunity, that's another thing. अगर तुम्हें मौका ही नहीं मिला किसी को वचन बताने का तो ये अलग बात But है। yet, we are asked to preach the gospel. पर फिर भी हमें कहा गया है कि हम शुभ वर्तमान का प्रचार करें। So sin separates us from God and heaven. तो पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है जो स्वर्ग में है। Since God is the creator and giver of life, और क्योंकि परमेश्वर जीवन को बनाने वाला और जीवन को देने to be वाला है, separate means to be experiencing death. और अलग परमेश्वर से अलग होने का मतलब है मौत को चखना। Ephesians 4:18 also says, और इफिसी की किताब 4:18 a में लिखा sinner है, is separated from the life of God. और एक पापी परमेश्वर के जीवन से अलग किया जाता है। A sinner does not have a life of God. एक पापी के अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, And sin also hardens him. और यही पाप उसके मन को कठोर कर देता है। Sin hardens. The more you delay in repenting and receiving forgiveness, it's hardening that person's heart. जितना आप पाप में बने रहेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, उतना ही ये पाप आपको कठोर कर देगा। Since God is just और क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, and justice demands that sin must be reckoned, और परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर का यही इंसाफ है कि हर पाप की कीमत चुकाई जाए। because to overlook sin would be not be just. क्योंकि अगर हम पाप को नजरअंदाज करें तो ये तो नाइंसाफी होगी। So God has to punish the sinner. तो परमेश्वर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो पापी को सजा दे। So in the beginning, before Jesus could come तो इसके पहले कि यीशु आते as the savior for the world, उद्धारकर्ता के तौर पे जो पूरे जगत का उद्धार करवाता, God at a different way to cover their sins. और उनके पापों को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक अलग तरीका लोगों को He बताया, counted the blood of animals और परमेश्वर ने जानवरों के लहू की मांग as a की, payment or substitute और वही जानवरों का जो लहू था वो उनके पापों की कीमत for थी, man's sins. पापों के, इंसान के पापों के लिए। Because without shedding of blood, there is no forgiveness. क्योंकि बाइबल कहती है कि बगैर लहू बहाए किसी भी पाप की माफी नहीं मिलती है, Otherwise, they'll be eternally separated. नहीं तो वो सनातन काल के लिए अलग किए So in the जाएंगे। beginning, God used the animal's blood तो शुरुआत में परमेश्वर ने जानवरों का लहू का इस्तेमाल just किया, to cover up their sins. और ये जो जानवर का लहू था वो सिर्फ लोगों के पापों को ढकता But it was था, portraying the future that Jesus would come as the Lamb of God to pay, to become a sacrifice of sins of the whole world. पर जब भी लोग जानवरों की बलि चढ़ाते वो ये दिखाता था कि आने वाले दिनों में यीशु है जो अंतिम बलि बनकर हर एक इंसान के पापों की भरपाई So in Matthew करेगा। 1:21, तो मत्ती 1:21 में the Bible says, Jesus will save his people from their sins. बाइबल कहती है कि यीशु अपने लोगों को पाप से छुटकारा So देगा। Jesus became the mediator तो जो यीशु है वो मध्यस्थ बन between गया, us and God परमेश्वर हमारे बीच का बिचवाई बन by गया, paying the price और वो कीमत चुकाने के for our द्वारा sins हमारे पापों की when he कीमत, died on the cross. जब उसने क्रूस पर अपनी जान दी, That death was a sinner's death. और वो जो यीशु की मृत्यु थी वो पापियों की Not मौत his थी, sins, but our sins. उसके पापों की मृत्यु नहीं, हमारे पापों की वजह So से जो he मृत्यु came to आई। save us from sin तो वो आया कि हमें पापों से by बचाए, being that sacrifice for our sins. और वो हमारे पापों के लिए बलिदान बन गया। Why do I need to be saved? और क्यों मुझे उद्धार की जरूरत है? Because all are sinners क्योंकि हम सभी पापी हैं, and we have come short to God's glory, और परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो which चुके means we हैं। are all guilty of sin इसका मतलब है कि हम सभी पाप के दोषी and we हैं, all need a savior. और हम सभी को उद्धारकर्ता की A जरूरत sinner है, cannot be their own savior. और एक पापी खुद का उद्धारकर्ता नहीं No बन man सकता। can be a savior because all have sinned. कोई भी इंसान मसीहा नहीं बन सकता क्योंकि हर इंसान पापी है। But Jesus or Christ came in the person of Jesus. पर यीशु जो या जो मसीहा है वो इंसान बनकर आया, He was born through a virgin और उसने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, without the seed of man. और उसमें उस काम में
जो पुरुष का बीज नहीं था। One day I'll teach you about this mystery. और इस राज के बारे में मैं एक दिन आपको When man and सिखाऊंगा। woman come together, जब एक पुरुष और स्त्री का मिलाप होता है, a body is formed, एक शरीर बनता है, but life or spirit comes from God. पर जीवन और आत्मा परमेश्वर देता है। So Jesus was born through a virgin without the human father. तो बगैर इंसानी पिता के एक कुंवारी के द्वारा यीशु ने जन्म लिया, Because through the seed of man sin enters. क्योंकि इंसान के बीज के द्वारा ही पाप इंसान के शरीर में प्रवेश करता So है। Jesus was the only one, or is the only one without sin. तो यीशु ही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने पाप में जन्म नहीं लिया, Born without the seed of a human father. और बगैर इंसान के इंसानी पिता के बीज के द्वारा उसका जन्म हुआ। When the body was formed, जब उसका शरीर बना, Holy Spirit made the body. तो पवित्र आत्मा ने शरीर बनाया, Our Lord came in the person of Jesus. और उसी शरीर में हमारा प्रभु इंसान बनकर आया। He did this to pay the sin of man. और उसने ये इतना महान काम हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए किया। So if we don't solve our sin problem तो अगर हम हमारे पाप की परेशानी को दूर नहीं करते before हैं, we leave this earth, इसके पहले कि हम इस धरती को छोड़ें, then our spirit is spirit darkness, तो फिर हमारी आत्मा अंधकार वाली आत्मा बन and we will be जाएगी, separated from the eternal light forever. और हम सनातन काल के प्रकाश से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। Amen. आमीन। I gave the message. There are only two eternal destinations in the spirit realm, और ये संदेश मैंने दिया है कि आत्मिक जगत में सिर्फ दो ही मंजिलें हैं, heaven and hell. एक है स्वर्ग और दूसरा है नरक। These are spirit realms. और ये आत्मिक जगत है, You आत्मिक cannot दुनिया see है। it. आप इस दुनिया को देख नहीं Only सकते, when your spirit soul leaves can you see it. पर जिस पल आपका आत्मा और प्राण शरीर को छोड़ता है तो आप उस आत्मिक दुनिया को देख You know, last time I सकेंगे। was teaching about what happens the moment a person dies who is a believer. और इस रविवार को मैं सिखा रहा था कि जब एक विश्वासु मरता है तो उसके साथ क्या होता है। You hear it आप वो संदेश सुनिए and share it with others. और दूसरों के साथ शेयर Next कीजिए। week I'll be teaching you what happens to those who are on the journey to hell. और आने वाले रविवार को मैं सिखाऊंगा उन लोगों के साथ क्या होता है जो नरक के सफर पर चल रहे This is हैं। the truth. ये सच्चाई है, Whether you believe or don't believe. चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें। If you believe after you leave this earth, it's too late. अगर आप इस धरती को छोड़ने के बाद यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपके लिए बहुत देर हो There is no जाएगी, third place. और तीसरी कोई जगह नहीं Heaven है, and hell. सिर्फ स्वर्ग और नरक है। Amen. Amen. Nothing of our rites and rituals can change places. हमारे कोई रीति रिवाज परंपराएं वहाँ पे हमारी जगह की अदली बदली कर Nothing of सकती your है। riches, money, property, silver, gold can help. आपका धन संपत्ति, पैसा, दौलत, सोना, चांदी, कोई भी चीज यहाँ से जाने के बाद आपकी मदद नहीं Because God करेगी, does not take bribes. क्योंकि परमेश्वर रिश्वत नहीं लेता। Amen. Amen. You take nothing. आप यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, Go empty-handed. आप खाली हाथ जाएंगे। If your spirit is light, अगर आपकी आत्मा प्रकाश है the angels of heaven will take you to heaven. तो स्वर्गदूत आकर आपको स्वर्ग लेकर If your spirit जाएंगे, is पर darkness, अगर आपकी आत्मा the अंधकार angels है of hell will take you and throw you in the hell तो नरक के दूत आकर आपको नरक में फेंकेंगे forever. हमेशा के लिए। This is not 5 years, 10 years, 20 years. और ये बात 5, 10, 15 साल की नहीं है। In hell is not a place of fun. और नरक में कोई मजा नहीं है। That's what the people of the world say. और दुनिया के लोग ये कहते In hell हैं we'll dance, drink and smoke. कि नरक में हम नाचेंगे, दारू पिएंगे, धूम्रपान करेंगे, You will starve in hell. और नरक में आप भूखे रहेंगे। You'll be thirsty but you'll not get a drop of water. आप इतने प्यासे होंगे पर पानी की एक बूंद आपको नहीं You'll be मिलेगी। hungry but you'll never. आप भूखे Get होंगे anything. पर आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। You will be isolated. आप अकेले पड़ जाएंगे, Though there are so many, भले ही इतने सारे लोग होंगे you आपके will be साथ, lonely. पर फिर भी आपको अकेलापन You महसूस will not होगा। become mad. आप पागल हो जाएंगे, You will not become आप mad. वहाँ पर पागल नहीं होने वाले And you will हैं, not die. और आप मरेंगे भी नहीं। It's the worst place. और ये बहुत ही बदतर जगह है। Amen. Amen. Don't go give so much importance to these natural things. और इस संसार की बातों को ज्यादा महत्व मत दीजिए। Now, Jesus not only paid for our sin, और यीशु ने सिर्फ हमारे पापों की but कीमत he नहीं also चुकाई paid है, for our healing. पर हमारे आरोग्य का भी दाम चुकाया है। Amen. Amen. For healing. आरोग्य के लिए। Death came due to sin. और मृत्यु पाप की वजह से आई, And spiritual death came immediately and physical death began to happen. और जहाँ पे आत्मिक मृत्यु आई वहाँ पे शारीरिक मृत्यु भी होना शुरू हुआ। With physical death
came sickness and disease. और शारीरिक मृत्यु के साथ साथ बीमारी और रोग भी आए। So when man fell into sin, तो जब इंसान पाप में गिरा, a curse was pronounced on this earth. उसके जीवन पर एक श्राप उतरा And everything became perverted. और इस धरती पर ऐसा श्राप उतरा कि सारी बातें दूषित हो गई। Things that were meant to be a blessings जो बातें आशीर्वाद के लिए बनाई गई थी, turned to be a curse. वो सारी बातें श्राप बन गई। Let me show you. ये बात आपको दिखाना चाहूंगा। Let me show you before sin and after sin. पाप के पहले और पाप के बाद क्या हुआ दिखाना In चाहूंगा। Genesis 1:31, और उत्पत्ति 1:31, before sin, पाप से पहले God saw everything was good, परमेश्वर ने देखा सब कुछ अच्छा है, very good. बहुत अच्छा है। So don't blame God. तो परमेश्वर पर किसी बात के लिए दोष मत प्रभु ने लगाइए। ऐसा क्यों दुनिया बनाया, इतना बीमारी क्यों लाया, इतना See, these people don't know. ये लोग नहीं जानते But हैं, some Christians also don't know. पर कुछ मसीह लोग भी हैं जिन्हें ये बात नहीं I tell you पता। again, और मैं फिर से आपसे कहता हूँ, if there's anything you don't know, अगर ऐसी कोई भी बात है जो आपको नहीं पता है, in that area you are bound. उस भाग में आप झूठ से बंधे हुए रहेंगे। Hello? Many Christians are bound in some area or the other. और बहुत से मसीह लोग हैं जो किसी न किसी भाग में बंधन में Because today हैं, Christians don't want to know the word. क्योंकि आज के मसीह लोग वचन जानना ही नहीं चाहते That's why there हैं। are bondages in many of them. और इसीलिए बहुत सारे अलग अलग बंधन उनके जीवन If में you see हैं। some Christians, अगर आप किसी मसीह को there are देखें dark spots that are bondages. और उनके शरीर में जो काले धब्बे हैं वो असलियत में बंधन है। The word of God has not entered as the light to clear that इसका darkness. मतलब है कि जो परमेश्वर का वचन है वो उनके जीवन में नहीं आया है कि इस अंधकार को दूर And करे। those who don't know the revelation, और जो वचन का प्रकाश right नहीं word, जानते हैं, जो सही वचन they नहीं also are जानते हैं, in bondage. वो भी बंधन में हैं। Okay. So, before sin, everything was blessed. तो पाप से पहले सभी बातें धन्य थी, आशीर्वादित Everything was थी, good. सभी बातें अच्छी थी। Now let me show you after sin. पाप के बाद क्या हुआ Genesis दिखाना 3, चाहूंगा। उत्पत्ति 17 to 3, 19. 17 से 19। Now what does God say after sin? और पाप के बाद क्या हुआ, परमेश्वर क्या कहता The है ground is cursed. कि ये जो धरती है, जमीन है, वो श्रापित है। There will be sorrow all the days of your life. और ये सारी बातें यहाँ पे कांटे उगाएंगी, Thorns and thistles it will grow. और कांटे और जो कूड़े हैं ये सारी बातें धरती You will उगाएंगी। sweat to eat food till you return to the dust. और खाना खाने के लिए तू पसीना बहाएगा। So sickness is death in the first stage. तो पाप एक मृत्यु है और इसका पहला रूप हमें दिखता है। Sickness exists to cut short our life. और बीमारी इसीलिए आती है ताकि हमारे जीवन की आयु को कम कर दे। Sin brings death. और पाप मृत्यु लाता It है। makes us old and we die. और इसी पाप की वजह से हम बूढ़े होते हैं और मरते हैं। If sin is the root, अगर पाप ही जड़ है sickness is the fruit. तो बीमारी उसका फल है। Remember this. ये याद रखिए। This is very important to understand. और ये समझना बहुत So जरूरी that है opposite that, you'll be blessed. ताकि इसके विपरीत जब आप बातें समझे तो आप आशीर्वादित होंगे। Sin is the root. पाप जो है वो जड़ है, Sickness, curse, all this is the fruit. और बीमारी, रोग, श्राप ये सारे इस जड़ का फल हैं। When you deal with the root, जब आप उस जड़ को दूर करेंगे you'll deal with the fruit. तो आप उस फल को भी दूर करेंगे। Amen. Amen. So what is the root? That is sin. तो जड़ क्या है? पाप है। So Jesus dealt with the root problem, यीशु आए ताकि इस जड़ को ही उखाड़ दे, the sin problem. जो पाप की परेशानी So when he है। dealt with sin तो जब यीशु ने इस पाप को Which is the दूर root किया, जो जड़ है of sickness, बीमारी का, which is the fruit of the root, और ये बीमारी इस जड़ का फल when he है, destroyed the root, it destroyed the fruit. जब यीशु ने इस जड़ को उखाड़ दिया तो इस फल को भी निकाल दिया। Amen. Amen. So when you believe in Jesus, तो जब भी आप यीशु पर विश्वास you करें, must look at this. आपको इसकी ओर देखना है He solved the root problem, कि उसने जड़ को दूर कर दिया है, which brings sickness, disease. और ऐसा जड़ जो बीमारी और रोग लेकर आता है। So since he solved the sin problem, तो क्योंकि पाप की दिक्कत को दूर कर the दिया fruit है, problem is solved. तो जो फल है, सड़े हुए फल है, वो भी दूर हो And I चुके हैं। believe in healing and और good health. अब मैं आरोग्य और अच्छी सेहत में विश्वास करता हूँ। Amen. Amen. Only Jesus solved the root problem, और sin problem. और सिर्फ यीशु ही है जिसने पाप को दूर किया, इस जड़ को उखाड़ दिया। That's why he alone is the healer. इसीलिए वही एकमात्र आरोग्यदाता है। Amen. Amen. I always tell this. मैं हमेशा यह कहता हूँ, जो पाप का जड़ निकाला है वही बीमारी का भी निकाल सकता है. Amen. Because the fruit that is sickness is come because the root that is sin. क्योंकि ये बीमारी जो एक फल है, वो पाप जो जड़ है वहां से आया है। Amen. Amen. अगर sin problem solve हो गया तो sickness problem भी solve हो गया. Amen.
अगर तुम ये विश्वास करते कि प्रभु यीशु मेरे पापों का क्षमा करता है, तो ये भी विश्वास करने पड़ेगा कि वही मुझे आरोग्य देता है, no one else. और कोई आरोग्य नहीं दे सकता। Amen. Amen. So you can believe for तो healing आप आरोग्य के लिए विश्वास कर सकते हैं, because the root problem is solved. क्योंकि जो जड़ की परेशानी है वो दूर की गई है, Sin is the root, और पाप ही जड़ है, sickness is the fruit. बीमारी उसका फल है। If you have solved the root problem, अगर परमेश्वर ने जड़ को ही उखाड़ the दिया fruit problem है is solved. तो फल भी नहीं आएंगे, I will have good health. मेरी अच्छी सेहत होगी। Amen. Amen. So that's the way you have to see तो now. इसी तरीके से आपको देखना है। That's why Psalms 103, 1-5 says, और भजन संहिता 103, 5 से bless 7 the में Lord, O लिखा my है soul, कि हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य and कह, all that is within me, bless his holy name. और सारी बातें जो मुझ में है वो परमेश्वर की पवित्र नाम And को धन्य कहे, forget not all his benefits, और उसके फायदे उसकी भलाई को न भूलना, who forgives all your sins. जो तुम्हारे सभी पापों को माफ करता है, All. सभी पापों को, All. सभी पापों को, Who heals all your diseases. और हर रोग से तुझे चंगा करता है। Amen. Amen. Not some. कुछ नहीं, क्या प्रभु ये बीमारी को आरोग्य देगा? All. सभी बीमारी। क्या ये पाप को प्रभु क्षमा करेगा? Yes. हाँ, हर पाप की माफी है, All sins. हर पाप की माफी He है, forgives. वो हर पाप को माफ करता है। डाउट भी मत आने दो, प्रभु आप क्षमा करोगे क्या? ऐसा बोला तो क्षमा ही नहीं मिलेगा तुमको। All your sins, आपका हर पाप, even sickness, बीमारी भी, all your sickness, हर बीमारी को चंगा करता you है। have to believe. आपको विश्वास करना है। Amen. See, forget not all his benefits. और उसके फायदों को, उसके आशीर्वादों को मत Benefits is भूलना। plural. और यहाँ पे जो फायदे आशीर्वाद है ये बहुगुणित You know, है, God is big on plural. और परमेश्वर बहुत सारी बातें अनगिनत तरीके से करता You see है। in the Bible, और बाइबल में it's always देखिए, plural. और ये हमेशा बहुवचन में बातें He कही is the जाती Father है of mercies. कि वो दया करने वाला पिता है। And forget not means और भूलना नहीं इसका मतलब है, remember on purpose. और हमेशा जानबूझकर याद रखना। Amen. आमीन। जानबूझ के याद करो क्या बोला प्रभु ने। बहुत लोग वचन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। See, today or tomorrow you will have problem. आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो तकलीफें आएंगी। You know, so many cancer people, I gave the message. और इतने कैंसर के जो पेशेंट हैं जिन्हें मैंने संदेश दिया What is the है, reason? कारण क्या है? If you don't know that, अगर आप ये नहीं जानते you don't know when cancer will come. तो आपको नहीं पता कि कब कैंसर आएगा। You are doing some things that brings cancer. आप कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिससे कैंसर आता है। We only know how to be cured, हमें बस इतना पता है कि इलाज कैसे करवाना है, but we don't take precaution that it should not come when I know the word. पर हम सावधानी नहीं परखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और ये तब पता चलेगा Then जब when वचन it जानोगे। happens, और जब फिर बातें हो जाती हैं, it's too late. बहुत देर हो जाती है। I have prayed for so many cancer people. और इतने कैंसर पेशेंट्स के लिए मैंने And प्रार्थना की I है, tell them, did you hear my message? और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ क्या तुमने मेरा संदेश सुना? वो चर्च को ही आते नहीं है, कभी प्रॉब्लम आया तो चर्च को भाग के आते। That's the problem with many. और यही परेशानी They है, don't come to church to hear the word. वो वचन सुनने के लिए चर्च When they आते have ही a नहीं problem, है। जब परेशानी they होती come है running. तो दौड़ कर आते You know, हैं। many years back, बहुत साल पहले I visited a family और मैं एक परिवार में गया, about 15-20 years back. 15-20 साल पहले, That man had a shivering on his head because the demon was pulling his hair. और वो जो व्यक्ति था उसके सर में बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि जो दुरात्मा थी उसके बाल खींच रही थी, In our own city. हमारे ही शहर में। So I went there तो मैं with वहाँ some पर of गया, believers. कुछ विश्वासों I के prayed साथ for him. मैंने उसके लिए प्रार्थना He की, vomited some green stuff और उसने कुछ हरे कलर की and he was delivered. चीज को उल्टी में निकाल दिया और फिर उसे छुटकारा मिला। And a few ladies were there. और वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ थी, Later on I heard that one of the ladies went and told that God-man, और फिर मैंने सुना कि वहाँ पे एक स्त्री मौजूद थी जो जाकर उसने एक बाबा को बताया, because who had fed him something. और वही बाबा ने कुछ गलत चीज इस व्यक्ति को And he खिलाई became थी, so angry. और उस बाबा को इतना गुस्सा He said, आया, who is that who did that? और उसने कहा कि किसने है जिसने उसे So that छुटकारा lady said, दिलाया। that time I was a young boy. तो मैं उस समय बहुत जवान लड़का So he था, said that young boy came and did like तो this. उस औरत ने जाकर कहा कि एक जवान लड़का आया और उसने So प्रार्थना he की, said उसको ऐसा खत्म कर देगा, ऐसा बर्बाद कर देगा उसका जीवन, अभी तक कर रहा है वो।
You know, I always tell you Christians, मैं हमेशा मसीहों से कहता हूँ, no witchcraft will work on you. कोई भी जादू टोना आप पर काम नहीं करेगा। Amen. Amen. No witchcraft will work on कोई you. भी जादू टोना, काला जादू आप पर काम नहीं करेगा। Then we asked him, why are not coming? और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आते? Because he didn't come for क्योंकि many वो days. बहुत दिनों तक आया ही नहीं। Then they said, नहीं अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब हम डॉक्टर है, उसको इलाज किया, अभी बीमारी होने के बाद में आएगा। This is the thought of many. और बहुत से लोगों की सोच ऐसी है। Sometimes if you have this kind of thought, sometimes prayer will not work for you. अगर आपका रवैया ऐसा है, आपकी सोच ऐसी है, तो फिर प्रार्थना भी आपके लिए काम नहीं करेगी। Why? क्यों? Because when God looks for you to become mature by the word of God, you're not. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वचन के द्वारा आप समझदार बने, पर आप वचन सुनते You ही always नहीं want हैं। to be a child. आप हमेशा बच्चा ही बनना चाहते कौन प्रेयर हैं। करेगा, कौन प्रेयर करेगा, इसके लास्ट में आते हैं हम लोग, पास्टर प्रेयर करेगा। See, God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। If you refuse to grow up, अगर आप बढ़ने से इनकार करते हैं, जैसा छोटा बच्चा, जब तक बच्चा है माँ उठाती है, मगर बड़ा होने के बाद उसका फायदा उठाता मम्मी का, मेरे को उठा, मम्मी बोले क्या है, खुद चल, खुद काम कर, खुद ब्रश कर, खुद सब कर, isn't it? सही है? That's not wrong, that is right. ये गलत तो नहीं है, माँ The की same बात way. सही है। उसी तरीके से So God won't answer. परमेश्वर फिर जवाब नहीं देगा। Will you answer your child? क्या ऐसे आप अपने बच्चे को जवाब वो देंगे? बच्चा इतना बड़ा हो गया, वो बता उठा, तुम बोलेगा उठाता बोलेगा क्या? चलो बोलेगा। In the same way, उसी तरीके से when you have so much time जब and you आपके didn't पास grow up, जब आपके पास इतना अच्छा समय था, तब आप बड़े नहीं, and then you just ask for prayer, और फिर आप सिर्फ प्रार्थना It doesn't करवाने work. के लिए आते हैं, ऐसे काम नहीं बनता। because you are still acting childish. और क्योंकि अब भी इतने सालों के बाद आप बचकानी Then you हरकतें कर wonder, रहे हैं, उसको प्रभु ने आरोग्य दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? Then these thoughts come. और फिर ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, उनका प्रार्थना सुना है। See, you must know the reason. और ये बातें और उनकी वजह हमें पता होनी God is no चाहिए। respecter of persons. और परमेश्वर लोगों में भेदभाव He नहीं loves करता, everyone equally. सभी से परमेश्वर एक समान प्यार करता है। Amen. Amen. Because your mother said, no, I will not carry. That doesn't mean she doesn't love you. और एक माँ अगर बच्चे से कहती है कि मैं तुझे गोद में नहीं उठाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है। But when our prayers are not answered, we say, God doesn't love me. पर जब परमेश्वर ऐसे कहता है तो हम झट से मुंह खोल के कहते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं Okay. करता। So, forget not means remember तो भूलना मत, इसका मतलब है कि याद रखो, on purpose, जानबूझ के, deliberately. जानबूझ के याद रखिए, Choose to remember. और खुद चुनिए कि मैं इन्हीं बात को याद करूंगा। वो याद करो प्रभु का वचन। See, that's the meaning. और इसका मतलब यही है, Forget not all his benefits, forget not the promise of God. Remember on purpose the promise of God. और परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर के फायदे, प्रभु के जो वादे हैं उन्हें भूलो मत, उन्हें याद रखो, Who heals all your sickness. जो सारे रोगों से तुम्हें चंगा करता Our है, youth is renewed. और हमारी जवानी लौट कर आती है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Our youth is और renewed. हमारी जवानी नई बन जाती है, Sin will age us. और पाप हमें बूढ़ा बनाएगा। Worries and tensions will age us early. और जितना हम टेंशन लेंगे उतना ही ज्यादा हम जल्दी बूढ़े होते Cast जाएंगे। all your cares on the Lord. और इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु के हाथों में दो। Okay, now we'll close. और ये कह के समाप्त करूंगा। So, Isaiah 53, 4 and 5 says, इसलिए यशायाह की किताब 53, 4 और 5 He में has लिखा borne है our sickness. कि उसने हमारी बीमारियों को and लिया disease. है और रोगों को, He carried our pains. उसने हमारे दर्द को खुद पर लिया, With his stripes we are healed. और उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है। Isaiah is looking to the future. और जो यशायाह था वो भविष्य की ओर देख That रहा something था was going to happen when Jesus would take those stripes for our healing. कि कुछ तो होने वाला है, जब यीशु अपने पीठ पर वो कोड़े लेगा तो हमें आरोग्य But in मिलेगा। 1 Peter 2:24 we read, पर 1 पत्रस 2:24 में by हम whose पढ़ते हैं stripes you were healed. कि जिसके मार खाने से तुमने चंगाई Now पा ली Peter is है। looking to the past. तो पत्रस भूतकाल को या गुजरी हुई बातों को That देख रहा Jesus है already paid कि it. यीशु ने पहले से इसका दाम चुका लिया है। Amen. Amen. You're also looking to the past. और आप भी गुजरी हुई बातों को देखिए। तुम भी past देख रहे हो। उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने जो कोड़े लिए Amen. मेरी बीमारी के खातिर, और उन कोड़ों से मुझे आरोग्य मिल गया है। Amen. 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 Deliberately you must remember that. और जानबूझकर इन बातों को याद रखिए। When sickness attacks you, और जब
बीमारी आप पर हमला करती Don't है cry. तो रोइए Don't be मत tensed up. और चिंता में मत आइए Remember the word deliberately. और वचन याद रखिए जानबूझ के By his stripe. कि उसके मार उसने खाने से क्यों कोड़े खाए? हमको आरोग्य के लिए. Amen. That was the payment. और ये भरपाई थी, He ये दाम paid चुकाया, it. उसने दाम चुकाया। Amen. Amen. So you have every right to be healed and live in good health. तो आरोग्य पाने का और अच्छी सेहत रहने का आपके पास पूरा हक है। The word borne means he took it away, he bore it upon himself. और यहाँ पे जो लिखा है कि उसने बीमारी ली, इसका मतलब है बीमारी का बोझ उसने खुद पर लिया। So he took my sins, तो उसने मेरी बीमारी, he took my sicknesses, उसने मेरी बीमारी और पाप को ले he took लिया my curse. और मेरे श्राप को लिया। Amen. Amen. Christ has redeemed us from the curse. और मसीह ने हर श्राप से हमें छुटकारा देखो दिलाया तुम्हारा है। पाप का भर दिया वेतन, बीमारी का वेतन भर दिया, श्राप का वेतन भर दिया, शैतान को हरा दिया, अंधकार से निकाल दिया, उजाला में डाल दिया है। Amen. Amen. Now sin is not your master, the devil is not your और master. अब पाप और शैतान आपका स्वामी नहीं है। Amen. Amen. You can live a victorious life और आप विजयशाली जीवन जी सकते हैं। as a believer. एक विश्वासु होने के नाते ठीक है, बचपना रहेगा, प्रभु आरोग्य दो, ठीक है, in the beginning. शुरुआत में ठीक है, But later on you grow up. पर आगे चल के आपको बढ़ना चाहिए। Remember the word वचन को याद and रखिए apply that healing by faith. और उस आरोग्य को विश्वास से अपने जीवन में लागू कीजिए। Amen. Amen. So grow up now. तो आप बढ़िए और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रो अप करने के लिए वचन है। और समझदार Remember बनना this. है, आत्मा में बढ़ना है तो वचन पढ़िए। Amen. Amen. अगर तुम सुबह उठते हो और मालूम पड़ता है कि तुमको गुस्सा आ रहा है, go read the word. जाइए और वचन पढ़िए, You will be free. वचन पढ़ के आप आजाद हो जाएंगे। Amen. Amen. अभी झगड़ा होने वाला, read the word. वचन पढ़िए। अगर डर आ रहा है, read the word. Amen. Amen. For anything, read the word. हर बात के लिए वचन पढ़िए Because the word is life. क्योंकि वचन जीवन है। God's life. Amen. परमेश्वर God's का power. जीवन, परमेश्वर का God's सामर्थ, freedom. परमेश्वर की आजादी। Amen. Amen. Anything of the lies of the devil is in you, it will free you. और जब भी आप वचन पढ़ते हैं तो शैतान का हर झूठ निकल जाता है और आप आजाद होते हैं। Amen. Amen. Don't read as a religious obligation. और एक धार्मिक काम पूरा करना है उस सोच से मत पढ़िए। क्या है, पास्टर बोला पढ़ो इसके लिए जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, ऐसा मत करो। Read it as a benefit, और as a blessing. फायदा है, आशीर्वाद है, ये समझकर पढ़िए। Amen. Amen. Read with love, with joy, with happiness, with blessing. और खुशी से, आनंद से, प्रीति से वचन पढ़िए। Did you understand? क्या आपको ये Okay, let's समझ all में stand आया up. है? आइए हम सब खड़े हो जाएं।